देख रहे हैं हाई न्यूज़ राहुल शर्मा के साथ। आज हम बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे पूरे देश में बिहार के चुनाव का बड़े ज़ोर शोर से चुनाव चल रहा है। पूरे देश की निगाहें बिहार चुनाव पे टिकी हुई हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे मनोज पारिक जी, जो जयपुर से हैं और जो तासाचार हैं। उनने काफ़ी पहले भी एक दो घोषणाएं की हैं और वो सत्य साबित हुई हैं, ऐसा उनका कहना है। आज हम उनसे बात करेंगे मनोज जी से कि वो बिहार चुनाव के लिए क्या कहेंगे, क्या उनके ज्योतिष में निकल के आया है। मनोज पारिक जी, आपका हाई न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप भी आपने बहुत जो धन्यवाद। कीमती समय निकाला है हाई न्यूज़ के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पारिक जी, बिहार इलेक्शन चल रहा है, पूरे देश में बड़े ज़ोर शोर से है, तो अपना ज्योतिष क्या कह रहा है? आपका ज्योतिष के किस स्थिति में कौन सरकार बनाएगा वहाँ? सबके अपने अपने अलग अलग अनुमान हैं। हमने जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, जब भी हमने घोषणा करी थी, हमारा आकलन सही निकला। साथ में राजस्थान में करी थी, वो भी हमारा आकलन सही निकला। यहाँ तक कि हमने छत्तीसगढ़ के लिए कहा था, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो आकलन भी हमारा सही निकला। और अब नया आकलन हम पीताम्बरा पीठ और इस माँ दतिया राजसत्ता की देवी में माँ बगलामुखी की भूमि पे कर रहे हैं। वो सारी दुनिया देखेगी और प्रमाणित हो जाएगा कि हमारा आकलन और हमारा ज्योतिष का गणित प्रतिफल कैसे हैं। कि आने वाले 2025 के जो चुनाव हैं, परिणाम वाले दिन देखेंगे कि भाजपा एनडीए की सरकार वहाँ पे बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। वहाँ और भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारी पार्टियाँ जोर लगा रही है वहाँ। तो ये आपने अपने ज्योतिष में कैसे निकाला कि वहाँ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी वहाँ मिलकर सरकार बना रही है? वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी, जिनकी राहु की महादशा चल रही है। मिथुन लग्न की कुंडली है, राहु की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर है जी। तो ये उन्हें बिल्कुल राज सत्ता दिला कर ही रहेगा। और आपको आश्चर्य होगा, परिणाम वाले दिन 10:15 के बाद आप देखने लगोगे तो आपको ये एहसास होगा कि एनडीए बिल्कुल 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 बहुमत के पास जा रहा है। लगभग कितनी सीटें एनडीए वहाँ लेके आ रहा है बिहार में? क्या आंकड़ा रहा आपका? हमारा आंकड़ा ये है 140 से लेके 140 प्लस लगा लीजिए आप। 140 से ऊपर 140 प्लस है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने जो आकलन हमारे यहाँ माई की नगरी से आपने जो कहा है, 140 के प्लस जो वहाँ सीटें आनी हैं, एनडीए सरकार बना रहा है, और अन्य दल हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी इस इलेक्शन में? जो महागठबंधन है, आपको लगेगा महागठबंधन भी सत्ता प्राप्त करने जा रहा है, उनकी सत्ता आ रही है, पर ऐसा नहीं है। महागठबंधन जो तेजस्वी यादव हैं, उनका सत्यमेश सूर्य उनको सत्ता से दूर रख रहा है, काफ़ी दूर रख रहा है। और नीतीश कुमार जी 145 प्लस एनडीए के साथ आगे बढ़ते हुए नए मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर वो बनेंगे दोबारा। और हमारा आकलन है जो परिणाम वाले दिन आपके सामने आ जाएगा, उस दिन भी हम दतिया की भूमि पे ही रहेंगे और आपसे संपर्क कर लेंगे। महाराज जी, जो आपने कहा है, अब ये बागेश्वर महाराज जी जो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं देश में, उनकी 7 तारीख से दिल्ली से यात्रा चलकर वृंदावन आ रही है, और इसमें काफ़ी दल हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे दल हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। तो महाराज जी के ऐसे शास्त्र सूत्र हैं जिनको लेके वो यात्रा निकाल रहे हैं। पहला है हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, दूसरा है गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा मिले। तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपकी ज्योतिष में आ रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र हमारा भारत बनेगा? देखो, बागेश्वर जी जो कर रहे हैं ये धर्म के लिए कर रहे हैं, और हम भी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम तो इसके विपरीत जाएंगे नहीं। और हम तो ये चाहेंगे कि भारत देश सनातन धर्म बने, है ही सनातन धर्म। बने 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 लोग ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि
रोज सुबह शाम हमारे घर में आरती हो रही है, पूजा हो रही है, हर देवी देवताओं का नाम लिया जा रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में दीपक बत्ती नहीं होता हो। और बागेश्वर जी अगर कर रहे हैं तो हम बागेश्वर जी का समर्थन करते हैं और उन्हें नमन करते हैं कि करिए। पर कुछ जब हनुमान जी जड़ी संजीवन बूटी लाने गए थे तो कई राक्षस लोग उन्हें अवरुद्ध पैदा करे थे। ऐसे ही कई सांप्रदायिक दंगे होने के योग भी बन रहे हैं। महाराज जी, हमारा मध्य प्रदेश में इलेक्शन होना है 2028 में, तो आप यहाँ मध्य प्रदेश में निकालिए कि ज्योतिष के अनुसार कौन सत्ता में आने वाला है, और क्या मोहन यादव जी जो यहाँ के सीएम हैं वो क्या आगे 2028 के बाद भी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की? बहुत अच्छा सवाल किया, ये मेरे मन में भी था। इस सवाल पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस प्रदेश में आया हूँ अगर उस प्रदेश की बात नहीं हो तो अधूरी हो जाती है। आप कह रहे 2028 की बात, आपको आश्चर्य होगा कि मोहन यादव जी 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाएंगे, बीच में ही उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये महाराज आपका स्टेटमेंट हम हमेशा रिकॉर्ड करके रखेंगे। बिल्कुल, ये अहम है मध्य प्रदेश की लिए, ये बहुत अहम है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं इनकी आपने कैसे निकाला कि मध्य प्रदेश में मोहन जी पूरे समय पूरा नहीं कर पाएंगे? ये तो माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी राजसत्ता की देवी और 10 महाविद्या जहाँ पे कामरूप काम प्रदेश पे बैठती है, तो हमें कुछ छोटा सा ज्ञान है। इतने बड़े तो हम सेवक नहीं हैं, न साधक है, हम चरणों के दास है देवी के। बिहार चुनाव के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा उलटफेर आने वाला है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के तो मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ आपको, कागज़ के ऊपर मेरे लेटर पैड के साथ, मेरे नंबर के साथ मेरे से संपर्क कर लीजिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी हटेगी। जी महाराज जी, आपने बहुत सारा देश का भविष्य बताया, कई राज्यों का भविष्य बताया। अभी आपने जो कहा है बिहार चुनाव को लेके 2-3 दिन में वहाँ क्लियर हो जाएंगे, एग्जिट पोल भी आने लगेंगे कि बिहार की क्या स्थिति है। आपने तय कर दिया है कि 140 के ऊपर एनडीए सर, क्या नीतीश कुमार जी ही वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं लिखित रूप में देता हूँ, नीतीश कुमार जी का तो मेरे देश है। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे और बनने के बाद कुछ ही समय बाद उनका मस्तिष्क खराब होगा। ये भी मैंने मेरे अमेरिका वाले मित्रों को मैंने ये व्हाट्सएप भेजा है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो भी पढ़ लेना। एलन मस्क जो है उनसे भी बिगड़ेगी और अन्य देशों के साथ उनके संबंध बिगड़ेंगे, ये भी मैंने भविष्यवाणी करी थी। यहाँ तक कि राजस्थान की विधानसभा है, वहाँ एक वास्तु दोष है, उसकी भी भविष्यवाणी मैंने करी थी, वो क्लिपिंग भी मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद में भी उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान हमारे 200 मेंबर हैं, 200 कभी नहीं रहेंगे। ये थे हमारे साथ मनोज पारिक जी, इनने कुछ अहम मुद्दों पे हमसे चर्चा की है। आप देखते हैं आज हाई न्यूज़ ने पहली बार इनका इंटरव्यू लिया है। महाराज जी ने बहुत सारी जगह में पहले घोषणाएं की हैं। बाकी ये 2-3 दिन में एग्जिट पोल बिहार के आने लगेंगे और बिहार का चुनाव का क्या नतीजा आता है इस पर बात आप देखेंगे 2-3 दिन बाद। ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एग्जिट पोल की जानकारी मिलती रहेगी। बिहार, मध्य प्रदेश पे भी उनने चर्चा की है, दिल्ली पे भी उनने चर्चा की है। आप ये देखिएगा कि आप देखेंगे कि कुछ ही समय में क्या निकल के आता है, कितना महाराज जी का दावा सत्य साबित होता है। आप देख रहे थे हाई न्यूज़ राहुल शर्मा के साथ। पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी निकाला, और आपके चैनल को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस दिन परिणाम आ जाता है जी, परिणाम के बाद जरूर हमसे मिलने के लिए अवश्य आइए आप। जी 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 बिल्कुल, तब तक मैं यहाँ विराजमान हूँ। जी 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 पारिक जी, हम बिल्कुल आपसे संपर्क में रहेंगे। आप जहाँ भी होंगे हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। कहीं भी होंगे आप, भले आप हमारी दतिया में ना हो, भोपाल, इंदौर, जहाँ भी हो, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे।